सर्जरी 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 पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी होने जा रही है। चेयरमैन पीसीबी ने स्टेटमेंट दिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अब बड़ी सर्जरी करने का जो वो वक्त आन पहुंचा है। लेकिन ये सर्जरी एक्चुअली होनी किसकी चाहिए? क्या चेयरमैन पीसीबी को अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए? और पीसीबी में वो कौन से लोग हैं जिनकी सर्जरी करोगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बेहतर होगी? यही सब आपको इनसाइड न्यूज इस वीडियो में बताने लगा हूं, तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, पहले तो उन्होंने बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप के जब आपकी टीम खेल रही है और उसके अभी चांसेस हैं अभी T20 वर्ल्ड कप में जिंदा रहने के, तो आपने जो है उसको इंडिया के मैच के बाद आपने स्टेटमेंट दे दी कि जी अब बड़ी सर्जरी की जरूरत है। क्या मतलब बड़ी सर्जरी की जरूरत है? कि पूरी टीम को ही जो वो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, जो परफॉर्मर्स हैं आपके उनको भी उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, सभी प्लेयर्स को आपने एक ही साथ जो है वो रगड़ के रख दिया है। जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उनकी अहमियत भी क्या उतनी है जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करते या जो प्लेयर्स पर्ची के जरिए जो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए हैं? तो पहले तो ये बयान सर्जरी देने का ये बहुत ही गलत था। अब मैं बात शुरू करता हूं चेयरमैन पीसीबी के अपने पहले इंडिविजुअल उनसे जो है वो बात करते हैं। देखिए, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, ऑब्वियसली आपके पास इस टाइम जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री और चेयरमैन पीसीबी दोनों जो है बहुत ही एक अहम जिम्मेदारी हैं, बहुत बड़े होते हैं और इनकी अपनी अपनी नौयत की जो है वो बहुत एक कहते हैं कि बिल्कुल फुल डेडिकेटेड फुल फ्लेज किस्म की ये जॉब्स हैं। लेकिन ये आपकी जो है वो एक पोटेंशियल है आप में कि आपने एक साथ जो है वो दोनों जॉब्स को जो है कमिटमेंट उसकी जो है निभा रहे हैं और हार्ड वर्किंग तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सुबह आप जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जॉब करते हैं, रात को जो है वो आप एज ए चेयरमैन पीसीबी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग मैन है। लेकिन जो रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि चेयरमैन पीसीबी और इंटीरियर मिनिस्ट्री दोनों एक साथ निभाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के जो अमूर हैं, जो उनके मुख्तलिफ जो होते हैं मसाइल होते हैं, वो उनको निभाने के लिए आपको फुल फ्लेज जो उसको टाइम देना पड़ेगा। आपने चेयरमैन पीसीबी को जो है वो एज अ पार्ट टाइम जॉब जो है वो बनाया हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से गलत बात है। दूसरी बात ये है, देखिए, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के परफॉर्मर्स पर अगर सर्जरी करना चाह रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि यही वो परफॉर्मर्स हैं बाबर, रिजवान और अदर्स जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में एज ए सेमीफाइनलिस्ट खिलाया, जिन्होंने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में एज ए फाइनलिस्ट खिलाया, जिनके नारे जो है वो इंडिया में ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2023 जो वो लगते रहे थे। अब अगर बुरी परफॉर्मेंस होगी तो क्या खिलाड़ियों को ही सर्जरी जो है वो उनकी करनी जरूरी है? क्या चेयरमैन पीसीबी को अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए कि वो किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात किए गए हैं? क्या चेयरमैन पीसीबी जो है वो मेरिट के जरिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाए गए हैं? क्योंकि चेयरमैन पीसीबी का तो कोई बैकग्राउंड है ही नहीं क्रिकेट के हवाले से, उन्होंने तो कोई क्लब क्रिकेट भी जो है वो नहीं चलाई, तो उनको चेयरमैनशिप का जो है वो कैसे ओहदा मिल गया? तो पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को पहले अपनी जो है वो सर्जरी करनी चाहिए। अब आ जाए दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी जो है, उन्होंने जब आए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो वो अपनी टीम जो है वो साथ लाए हैं और जिनमें वहाब रियाज जो बहुत बड़े एक नाम है और उनमें जो बाकी बिलाल जो है वो भी जो जो सिलेक्टर लगाए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें, वो भी साथ आए हैं और ये दोनों जो है वो साबिक वजीर निगरान वजीर रह चुके हैं पंजाब काबीना में और ये चेयरमैन पीसीबी के अंडर जो है वो काम करते रहे हैं और इसके साथ साथ सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी चेयरमैन पीसीबी अपने साथ लाए हैं। तो क्या ये इसकी सर्जरी करना जरूरी नहीं है? फिर उसके बाद आप ये देखें कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जो खेला था, उससे पहले कोई भी ग्रुपिंग की जो वो बातें नहीं होती थी। हमने बड़े बड़े वर्स जो है वो दौर देखे हैं। रमीज जाजा ने भी जो है वो कुछ गलतियां की थी, उसके बाद नजम सेठी ने भी कुछ गलतियों को दोहराया, हाइब्रिड मॉडल वगैरह। फिर उसके बाद ज़का अशरफ ने तो खैर अनी मचा दी थी, लेकिन कभी जो वो ग्रुपिंग का हमने आज तक जो है वो नहीं सुना था। लेकिन क्या ये वजह है कि 2023 का वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म हुआ है और उसके बाद जो है वो किन लोगों की इंक्लूजन हुई है और ग्रुपिंग का जो है वो समा शुरू हुआ है? मुझे तो ये लगता है कि वहाब रियाज ने जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को शायद इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाए थे कि ग्रुपिंग को जो है वो बढ़ाया जाए और जो एक एजम्पशन की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि यार ये जो बाबर आजम है और रिजवान है, शाहीन है और शादाब है, इन्होंने जो अपनी एक बनाया हुआ है ग्रुप जिससे यूनिटी बन रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आपस में, उसको जो है वो तोड़ा जाए और शायद उसी को तोड़ने के लिए वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को जो है वो वापस लाया गया। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि इससे पहले तो कोई ग्रुपिंग की जो है वो उस पर सवालात ही उठे थे। अच्छा, ये भी फिर आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं
जो टॉप हायरार्की उसकी होती है, जो बहुत ही मेन उनके ओहदे हैं। चेयरमैन जो है वो तब्दील होते रहते हैं, लेकिन वो जो ऑफिशियल्स है ना वो तब्दील नहीं होते। और वो एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट जो पीसीबी की है वो लोग हैं, वही लोग जो है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट जो अमूर होते हैं उन पर जो है वो बनाते हैं, उनके सारा प्लेटफॉर्म उनका सेट करते हैं, उनकी पॉलिसीज जो बनाते हैं। खिलाड़ियों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आ रही होती है तो उनके लिए भी जो वो एक तरह से एक बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो उनको भी हिट करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जो पीसीबी के जो कुछ ऑफिशियल्स है टॉप पे बैठे हुए हैं, जिनके नाम तब्दील नहीं होते, चेयरमैन जो तब्दील होते रहते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा उस चेयरमैन के साथ होते हैं, हर चेयरमैन के साथ ही होते हैं, एज एन एडवाइजर उसके साथ होते हैं, उनके साथ तस्वीरों में जो है वो ये बैठे होते हैं, उनके साथ जो है मुख्तलिफ जो सेरेमनीज हो रही होती हैं ये वहां बैठे होते हैं। तो पहले तो सर्जरी जो है वो उन लोगों की करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा जो है वो कौन जनरेट करके देता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा पाकिस्तानी खिलाड़ी जनरेट करके देता है, इनकी ब्रांड वैल्यू होती है। अगर आप इन्हीं की जो सर्जरी कर देंगे और इन्हीं पर ही सारा मलबा डाल देंगे, इन्हीं कोई कुर्बानी का बकरा बना देंगे, तो पीछे जो है वो फिर रह क्या जाएगा? जो जड़ है ना, जड़, उसको जो है वो उसकी निशानदेही करनी चाहिए चेयरमैन पीसीबी को, और वहां से जो है वो निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। वहाब रियाज की सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। जो पीसीबी में ऑफिसर्स बैठे हैं टॉप पर, जो हर चेयरमैन के साथ होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो करनी चाहिए। चेयरमैन पीसीबी को जो है वो अपने बारे में भी सोचना है कि यार मैं कैसे जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री और चेयरमैनशिप की पीसीबी की जो है वो जॉब एक साथ करूंगा। क्या ये आगे जाकर मसला नहीं होगा? क्योंकि मैं तो जो पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो अपनी तो बात नहीं कर रहे, उनको जो एडवाइस किया जा रहा है वहाब रियाज की तरफ से या फिर जो टॉप ऑफिशियल्स जो है पीसीबी के उनकी तरफ से, वो तो वही कर रहे हैं। उनके पास अपना तो एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है। तो चेयरमैन पीसीबी को अपने ऊपर भी देखना चाहिए कि यार मुझे क्या वॉलंटरली इससे जो दस्तबरदार होना चाहिए या नहीं, वहाब रियाज की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि चेयरमैन तब्दील हो गया, कोच तब्दील हो गया, कैप्टन तब्दील हो गया, सिलेक्शन कमेटी तब्दील हो गई, लेकिन वहाब रियाज जो है वो तब्दील नहीं होते, तो इनकी भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। तो बाबर रिजवान को हटा देना यही सोल्यूशन नहीं है। जो जड़ है प्रॉब्लम की, जो रूट कॉज है, उसको जो है वो देखना चाहिए, और चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी को उस पर जो है वो सर्जरी एक्चुअली उसकी जो वो करनी चाहिए। अपनी फीडबैक से जरूर आगे रखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिरोज की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।